तो अब हम सिंगल पीडीएफ चैट इम्प्लीमेंटेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें आज के इस लेक्चर में हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि पीडीएफ फाइल को अपलोड करेगी और उसमें से जो कंटेंट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने डीबी में स्टोर करेंगे। तो और गेट की भी हमें एपीआई बनाएंगे जिससे कि हम आगे चल करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर हम अपना चैट सिंगल पीडीएफ के साथ देखने वाले होंगे। मल्टीपल पीडीएफ चैट का डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हमें ऑप्टिमाइज वे में बेसिकली करना पड़ेगा, वरना डॉलर्स आपके ज़्यादा लगेंगे और ये वो बेस्ट वे भी होगा मल्टीपल पीडीएफ चैट के लिए। हालांकि मैं सिंगल पीडीएफ चैट के लिए दूसरा वे यूज़ कर रहा हूँ और मल्टीपल के लिए दूसरा वे होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, पीडीएफ का डेटा हमें या पीडीएफ का टेक्स्ट हमें गेट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पीडीएफ पार्स का यूज़ करेंगे। तो npm i इंस्टॉल मीन्स npm इंस्टॉल पीडीएफ पार्स। तो ये पैकेज है, इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। और मैं एक मॉडल भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। जैसे मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आगे चल करके मेरे को मल्टीपल के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर रख लिया इसका नेम सिंगल पीडीएफ आप कुछ भी रह सकते हो, जैसे मैं रख रहा हूँ सिंगल पीडीएफ मॉडल करके रख लो आप, सिंगल पीडीएफ मॉडल .js। अब इसमें भी क्या होने वाला है, जैसे हमारा मैं क्या करता हूँ, किसी को भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है हम इसका रख लेते हैं पीडीएफ स्कीमा करके रख लेता हूँ, पीडीएफ स्कीमा। अब यहाँ पर यूज़र आईडी स्टोर होने वाली कि किस यूज़र ने क्या पीडीएफ डाली, और यहाँ पर हम टेक्स्ट की जगह नेम रख लेते हैं कंटेंट, जो कि आपका पीडीएफ का कंटेंट यहाँ पर स्टोर होने वाला है। यहाँ पर हम फाइल पाथ रख सकते हैं, नॉर्मल जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पीडीएफ स्कीमा, और ये आपका फुल यूआरएल हमें गेट कर देगा। तो यहाँ पर भी पीडीएफ स्कीमा, यहाँ पर भी पीडीएफ स्कीमा, और यहाँ पर हमने पीडीएफ स्कीमा दे दिया। अब यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं सिंगल पीडीएफ रख लेता हूँ इसका नेम। तो जो आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंगल पीडीएफ रख लिया और यहाँ से मैं इसको सिंगल पीडीएफ एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा मॉडल रेडी है। अब हम क्या करते हैं, आगे चल कर के हमें जो है पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेंगी मल्टीपल्स, और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले सिंगल के लिए। तो मैं एक यहाँ पर पीडीएफ अपलोडर बना लेता हूँ न्यू फाइल करके। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ पीडीएफ अपलोड, कुछ भी आप नेम रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ pdf upload .js। तो इसमें जैसे img अपलोड था, मैं उसका जस्ट कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। ये तो बेसिकली सिंगल के लिए था, हालांकि मैं चाहूँ तो उसमें बना सकता हूँ, बट उसका नेम थोड़ा हमने डिफरेंट रखा हुआ है। तो ये पीडीएफ अपलोड में हम जो है ओनली पीडीएफ अपलोडिंग का ही काम रखने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, अलाउ MIME टाइप्स अगर देखा जाए तो बेसिकली पीडीएफ का होता है एप्लीकेशन स्लैश और अपना पीडीएफ। तो ये आपका बेसिकली किसके लिए हो गया, पीडीएफ के लिए। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन पीडीएफ दे दिया है अलाउ MIME टाइप में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पब्लिक अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं पीडीएफ्स करके, जिसमें यूज़र की आगे चल करके हम मल्टीपल पीडीएफ का सपोर्ट देंगे, वो भी इसमें ही अपलोड होंगी। तो हम यहाँ पर एक न्यू पीडीएफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी पीडीएफ अपलोड होंगी और यहाँ पर हम रख लेते हैं इसका नेम, फाइल का नेम PDF_, जो भी आपका नेम बनने वाला है यहाँ पर डेट के साथ, और जो भी आपका ओरिजिनल नेम होने वाला है। यहाँ पर हम फाइल फ़िल्टर में लिख सकते हैं इनवैलिड फाइल टाइप, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओनली PDF फाइल्स आर अलाउड। तो ये मैंने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको सही लगता है। दैन यहाँ पर आपका फ़ाइल फ़िल्टर है, और यहाँ पर आप साइज़ बता सकते हो कि आपको कितना साइज़ लगाना है। तो मैं यहाँ पर साइज़ 50 MB तक का रख देता हूँ, 50 MB से ज़्यादा की नहीं अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि बेसिकली लगा सकते हो आप। बेसिकली मैं तो 10 MB या कितने भी की भी लगा लो, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर 50 MB है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 MB की फ़ाइल यहाँ से अपलोड होगी। क्या नेम आप रख रहे हो यहाँ पर आप रख लो, जैसे मैंने रख लिया इसको PDF करके। तो ये देखिए ये जो मेथड है वो हमने बनाया सिंगल के लिए। जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ सिंगल अपलोड, और यहाँ पर हम रख लेते हैं इसका नेम लाइक मल्टीपल अपलोड।
मल्टीपल अपलोड। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने साइज जो है सेम रखा हुआ है दोनों जगह पे, और यहाँ पर जो है इसका नेम रहेगा एरे। यहाँ पर हम एरे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम रखेंगे PDF आएगा, और यहाँ पर आएगा PDF। तो यहाँ पर हमने PDFs कर लिया, और यहाँ पर हम अलाउड कितना करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे मैं दे देता हूँ कि एक साथ वो जो है 5 कर सकता है अपलोड, 5 नहीं तो 3 या 2 जो आप लगाना चाहते हो कि मैक्सिमम मतलब इतनी मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं आपकी, 3, 2 जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो यहाँ पर एरे में जो है करके। अब देखिए यहाँ पर ये जो है एक अपलोड मिडलवेयर बनाया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर नेम चेंज करके रख लेते हैं इसका अपलोड सिंगल PDF। अब इसमें आपका जो है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स नेक्स्ट आएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंगल अपलोड PDF के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं सिंगल अपलोड। और ये आपका रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और जो भी आपका एरर मैसेज होगा तो यहाँ पर हम फॉल्स में हमने दे दिया, और यहाँ पर एरर मैसेज चला जाएगा जो भी हमारा एरर मैसेज होगा, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर दिया। तो ये हमारा एक मेथड रेडी है। एक और हम बना देते हैं, ये तो सिंगल के लिए हो गया। अब नेक्स्ट हम बना देते हैं मल्टीपल के लिए। तो मल्टीपल के लिए हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं इसका नेम अपलोड मल्टीपल PDF। अब आप कितना भी रख सकते हो जो भी इसका नेम है, और यहाँ पर हम इसका रखेंगे मल्टीपल अपलोड रहेगा। सेम आपका ये सब कुछ रहने वाला है, एरर मैसेज वगैरह। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं दोनों जो भी हमने मेथड्स बनाए हैं। एक है आपका अपलोड सिंगल PDF, और एक है आपका अपलोड मल्टीपल PDF। अब ये काम करने के बाद अब हम जो है अपने राउट्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा रेडी है अपना PDF अपलोड। तो राउट्स में आते हैं हम। राउट्स में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ राउटर में, और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है हम अपना मल्टर जो हमने इसलिए PDF अपलोड को रिक्वायर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट रिक्वायर, यहाँ से हम जो है बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद हम आ जाते हैं यूटिल्स में आने के बाद आपका है PDF अपलोड। तो ये हो गया। नेक्स्ट PDF अपलोड में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा मेथड था अपलोड सिंगल PDF, हम इसको यूज़ करेंगे। एंड अपना सेकंड है अपलोड मल्टीपल PDF। तो इन दोनों को हमने निकाल लिया है, तो इसका अब हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो है कमेंट बना करके राउट क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक सिंगल PDF चैट राउट, मैंने ये कर लिया है। एंड मैं किसी भी पोस्ट को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा रहेगा राउट PDF करके, तो पोस्ट राउट रहने वाला है PDF, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपलोड सिंगल PDF। तो आफ्टर ऑथ हम यहाँ पर अपलोड सिंगल PDF करेंगे। यहाँ पर वैलिडेशन रूल अभी हम क्रिएट कर लेंगे। चलो मैं क्रिएट कर ही लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने बेसिकली रूल्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी इमेजेस मतलब किसी और के लिए लगाया होगा, तो यहाँ पर जो है हम नॉर्मल रख सकते हैं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैं यहाँ से जो है जस्ट मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो, जैसे file.mime टाइप, यहाँ पर आप PDF सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर हम रख लेते हैं इसका इसके टाइप जो है नेम इसका रख लेते हैं PDF या सिंगल PDF अपलोड रूल। ये हमने रख लिया। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो नेम रहने वाला है वो ये रहने वाला है PDF, और यहाँ पर आप बेसिकली इसके अंदर टाइप वगैरह चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लाइक application/PDF होगा, तभी बेसिकली आप आगे बढ़ने दें इसको। तो यहाँ पर आपका रिटर्न ट्रू होगा अगर PDF MIME टाइप अगर आपका एप्लीकेशन PDF है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज़ अपलोड एन PDF फाइल, प्लीज़ अपलोड अ PDF फाइल या प्लीज़ अपलोड PDF फाइल। ये हमने मैसेज यहाँ से दे दिया है। तो अब हम इस रूल को जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल PDF रूल
यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब मैं एक और कंट्रोलर बना लेता हूँ, क्योंकि अब हम एक ही कंट्रोलर में सारा कुछ काम नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कंट्रोलर बना लिया, लाइक PDF कंट्रोलर .js, जिसमें हमारा PDF से रिलेटेड वर्क होने वाला है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने कंट्रोलर में, AI कंट्रोलर से। जैसे कि मेरे को यहाँ पर वैलिडेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने यहाँ पर वैलिडेटर रख लेता हूँ। बाकी मेरे को FS की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम FS को यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर जो है हमें ज़रूरत पड़ सकती है PDF पार्स की, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ PDF पार्स करके। पार्स इक्वल टू रिक्वायर करेंगे हम अपना पैकेज, जो कि है PDF पार्स। तो यहाँ पर ये जो है हमने रिक्वायर कर लिया है। देन अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इसलिए अच्छा चलो चली गई एरर। अब यहाँ पर हम मॉडल भी अपना रिक्वायर कर लेते हैं, जो कि हमारा मॉडल है। लाइक यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ से हमारा मॉडल आएगा PDF, सिंगल PDF मॉडल। तो यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं सिंगल PDF मॉडल। तो ये मैंने नेम रख लिया है। अब मैं यहाँ से किसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ट्राई कैच कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इसलिए मेरे को, तो यहाँ से मैंने जस्ट इसका कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि मैं ट्राई कैच को टाइप ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपना कंट्रोलर यहाँ पर हम जो है रिक्वायर कर लेते हैं। तो टॉप पर ही मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा PDF कंट्रोलर, और यहाँ पर हमने नेम रख लिया PDF कंट्रोलर। और यहाँ पर हम रखेंगे PDF कंट्रोलर डॉट, हम यहाँ पर मेथड यूज़ कर सकते हैं, लाइक कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ सेव PDF फाइल करके। तो ये मैंने रख लिया, हालांकि ये मेथड क्रिएटेड नहीं है, अभी हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मेथड का नेम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ से हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देते हैं। तो यहाँ से हमने ये कर दिया है। तो बाकी एरर मैसेज होगा, चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें आगे काम करना है। अब जैसे वैलिडेटर यहाँ पर मेरे को हैंडल करना था, वैलिडेट जैसे यहाँ से हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। अगर हमारा बेसिकली फाइल से रिलेटेड अगर कोई वैलिडेशन इशू आता है, तो वो जस्ट यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमें यूज़र ID मिल ही चुकी है, request.user.id, जो कि हमें मिल चुकी है करंट यूज़र ID। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें जो है अपना सबसे पहले जो फाइल अपलोड हो गई है उसका हमें पाथ चाहिए होगा, क्योंकि हम पाथ के बेस पर ही हम PDF पार्ट्स को भेजेंगे और वो उसका एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा। तो हम यहाँ पर FS का यूज़ करेंगे, fs.read फाइल सिंक। हम सिंक्रोनस मेथड यूज़ कर रहे हैं इसका। तो फाइल सिंक में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइल अपलोड हुई होगी request.file डॉट उसका पाथ, तो जो भी पाथ होगा वो हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये उसको बेसिकली रीड करेगा और बफर डेटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। लाइक मैंने बफर डेटा करके एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट। तो इसमें क्या हो गया, हमारा बफर डेटा आ गया। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपना PDF पार्स। तो यहाँ पर PDF पार्स का यूज़ करेंगे। PDF पार्स में हम अपना बफर डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो प्रॉमिस के लिए हमने अवेट लगा लिया, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, लाइक हम वेरिएबल बना सकते हैं लाइक PDF डेटा करके। तो ये अब हमें क्या करेगा, रिटर्न करके देगा PDF से रिलेटेड डेटा, कि उसमें कितने पेज हैं और उसका कंटेंट क्या है, तो वो सारा कुछ ला करके देगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक PDF डॉट मतलब जो PDF पार्ट्स होता है वो टेक्स्ट की में अपना डेटा भेजता है। जो भी टेक्स्ट होगा PDF के अंदर वो टेक्स्ट में भेजेगा। तो वो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल बना लेते हैं PDF टेक्स्ट करके, जिसमें अपना आ जाएगा PDF डेटा डॉट टेक्स्ट। तो इस की से हम क्या कर सकते हैं, ये जो PDF डेटा के अंदर जो भी इसने रीड किया और जो हमारा टेक्स्ट निकल के आया PDF से, तो वो उसको हम टेक्स्ट की से ही निकाल सकते हैं। तो ये हमारा PDF टेक्स्ट आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंगल PDF क्या था नेम, सिंगल PDF मॉडल। तो यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर देते हैं डॉट क्रिएट में यूज़र ID जाएगी। तो हमने यूज़र ID की एंड वैल्यू पेयर नेम सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पर जो है हमारा मॉडल कहाँ गया,
मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है कंटेंट। तो कंटेंट में हम यहाँ पर जो है क्या रखने वाले हैं, अपना कंटेंट में आ जाएगा हमारा पीडीएफ का टेक्स्ट, जो भी हमारा पीडीएफ का टेक्स्ट निकला। नेक्स्ट क्या है, अगर हम आते हैं तो यहाँ पर है फाइल का पाथ। तो फाइल पाथ आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो, request.file.file नेम। तो यहाँ पर फाइल नेम मिल जाएगा, साथ में हम इसके कंकैटिनेट कर देते हैं अपना बेसिकली पाथ, जिससे कि हम बेसिकली इसको आगे यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर ये हमारा जाएगा पीडीएफ्स के अंदर, pdf/request.file.file नेम। तो यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेटा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं लाइक pdf create data इक्वल टू। तो ये जो pdf create data हुआ है वो अभी मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, जिससे कि आपको दिख जाएगा। तो जो भी हमारा डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ होगा pdf से, तो वो हमारा कंटेंट में गया होगा और वो हमें रिटर्न करके हमें अपना मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो node-mon इंडेक्स में स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो मैं सबसे पहले लॉगिन करूँगा। जब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू राउट क्रिएट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। तो यहाँ पर होगा अपलोड, या हम रख लेते हैं सिंगल अपलोड पीडीएफ, ये रख लिया है मैंने। और ये आपका रहने वाला है गेट पोस्ट। और यहाँ पर आपका मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, यहाँ पर आप जैसे रिक्वायर्ड नहीं करोगे तो अभी देखते हैं। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, अभी चला ही नहीं है, दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं आती। हाँ, हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ सेंड। तो यहाँ से मैं एक्सेस टोकन कोई सा भी यूज़ कर लो, रिफ्रेश टोकन या एक्सेस टोकन, इसको मैं पास करता हूँ अपने सिंगल अपलोड पीडीएफ में। ऑथ में बीएरआर टोकन मैंने प्रोवाइड किया। तो यहाँ से हम इमेज रिकॉग्निशन नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा पीडीएफ। तो मैंने यहाँ से भेजा पीडीएफ और यहाँ पर बोलता है पीडीएफ इज़ रिक्वायर्ड। तो पीडीएफ देखिए, मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सी पीडीएफ जो है यूज़ कर रहा हूँ और उसी को मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ करके चलूँगा। जैसे मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, ये वाली मेरी पीडीएफ है जिसको मैं बनाने वाला हूँ। एक डम्मी पीडीएफ है, इसमें कुछ रियल नहीं है, जस्ट एक डम्मी पीडीएफ है जिसमें एक रेज्यूमे टाइप में है। तो एक यहाँ पर एक डम्मी यूज़र का नेम है, डम्मी मोबाइल नंबर है, डम्मी एग्जाम्पल है। तो ये कुछ यूज़फुल नहीं है। तो जस्ट हम इसी का देखेंगे कि कैसे हमें इसको अपलोड करना है। तो सपोज़ यहाँ से मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ और फाइल में जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने जैसे एक वीडियो सेलेक्ट कर ली और मैं इसको यहाँ से करता हूँ सेंड। तो यहाँ पर बोल रहा है इनवैलिड फाइल टाइप, ओनली पीडीएफ एक्सेप्टेबल होंगी। तो यहाँ पर हम जाते हैं अपने पीडीएफ सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में, और मैंने यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करी और यहाँ से मैं इसको करूँगा सेंड। देखते हैं कि क्या कंटेंट मिलता है हमें देखने को। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अभी अपलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारी पीडीएफ फाइल भी अपलोड हो जाएगी। तो अगर हम आते हैं पब्लिक पीडीएफ्स, तो क्या हुआ, बेसिकली सर्वर स्टॉप हो गया क्या? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्या बोल रहा है, इनवैलिड फाइल टाइप ओनली। अच्छा, टाइम आउट हो गया है मे बी। एक बार मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ और बाकी चेक भी कर लेता हूँ कि कुछ इशू तो नहीं है। अपलोड सिंगल पीडीएफ फाइल ठीक तो है। दोबारा मैं सेंड करता हूँ, चेक करते हैं कि क्या होता है। हाँ, अभी चला, अभी देख सकते हो। पता नहीं पहले सर्वर का बेसिकली स्टक हो गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यूज़र आईडी गई और अब आपका जो है पीडीएफ का टेक्स्ट इसने कंटेंट कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हो, इसने पीडीएफ का टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, जॉन डॉय यूज़र था, उसका ये डम्मी एक मोबाइल नंबर था, डम्मी ईमेल थी और यहाँ पर ये सारा कुछ आ चुका है। तो इस तरीके से हमने एक्सट्रैक्ट किया अपना पीडीएफ का डेटा और यहाँ पर ये जो है पीडीएफ अपलोड हो चुकी है और इसका पीडीएफ का यूआरएल ये भी है और यहाँ पर भी देखोगे आप। तो पीडीएफ जो है आपकी जा चुकी है ये रही पीडीएफ्स के अंदर। तो ये देखिए, मैंने एक एपीआई बना ली पोस्ट, जो कि हमने ओनली
पीडीएफ अपलोड करने के लिए मैं एक और गेट करने के लिए बना लेता हूँ गेट पीडीएफ फाइल्स। तो मैंने गेट पीडीएफ फाइल्स रख लेता हूँ और यहाँ पर ये इन दोनों का काम नहीं है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा गेट मेथड और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सेम, मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यूज़र आईडी सेम रहेगी। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं पीडीएफ डेटा या कुछ भी रख लो, एंड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फाइंड वन का। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइंड वन का। क्यों? बेसिकली फाइंड वन तो तब यूज़ होता है जब हमें कोई सिंगल ऑब्जेक्ट गेट करना हो, बट अब हमें तो पूरा का पूरा डेटा ही चाहिए जो यूज़र का है। तो यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी प्रोवाइड कर दी। तो ये जो पीडीएफ डेटा होगा इसमें सारा का सारा डेटा ही होगा। तो यहाँ पर हम इसका राउटर नेम रख लेते हैं गेट पीडीएफ फाइल्स, मेथड नेम गेट पीडीएफ फाइल्स, और यहाँ पर हम रखेंगे, इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। और यहाँ पर ना एक गड़बड़ है, यहाँ पर ये हम रख लेते हैं पीडीएफ डेटा और यहाँ पर हम रख लेते हैं पीडीएफ अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये हमने रख लिया है। अब हम गेट की भी टेस्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि चलती है या नहीं। डुप्लीकेट मैं क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं गेट सिंगल अपलोड पीडीएफ और ये हमारा रहेगा गेट। इसमें कुछ फॉर्म डेटा वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो हमारे पास डेटा आ चुका है। तो ये हमारे पास वही डेटा है जो अभी हमने अपलोड किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ फ्रंट एंड पर, फिर हमारी पीडीएफ के साथ चैट चलने वाली है। तो देखना मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।